आज है 31 जनवरी। अभी अभी ख़त्म हुआ है सीटेट सन 2021 और सीटेट की समाप्ति के फ़ौरन बाद मैं एम अली आप लोगों के लिए उर्दू पेपर 1 की लैंग्वेज 2 की आंसर की को लेके हाज़िर हुआ हूँ। सेंटर के बाहर ही बैठ के मैं आंसर की बना रहा हूँ। अगर बैकग्राउंड में आप लोगों को आवाज़ सुनाई दे तो उसे इग्नोर कीजिएगा। और दूसरी बात ये कि ये जो आंसर की है वो अनऑफिशियल है, ठीक है। सीटेट की ऑफिशियल आंसर की का हम लोग इंतज़ार करेंगे और 100% श्योर होंगे। वैसे मैं पूरी कोशिश करूँगा कि सभी सवालों के जवाब को सही बताऊँ। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पैसेज देखना होगा, ठीक है। ये जो है वो उर्दू पेपर 1 की दूसरी लैंग्वेज है। मैं पूरे पैसेज को नहीं पढ़ूँगा, सीधे मैं जवाबों को बताता चला जाऊँगा। चलिए पहला सवाल जो क्वेश्चन नंबर 121 है उसमें कहा जा रहा है कि केरला में ज़्यादातर कैसा इलाका है। तो ज़्यादातर जो इलाका केरला में है वो पहाड़ी इलाका है। अगला सवाल है कि केरला के हरे भरे जंगलों में किसके झुंड नज़र आते हैं। तो हाथियों के झुंड नज़र आते हैं केरला के हरे भरे जंगलों में। अगला सवाल कि केरला के जंगलों में कौन से दरख्त पाए जाते हैं। तो रोज़वुड और सागवान के दरख्त पाए जाते हैं। सभी जवाब आपको पैसेज में मिलेगा। मैंने देखिए यहाँ पे पैसेज को सॉल्व करते हुए अंडरलाइन भी किया है। मैंने पैसेज को सॉल्व करने का तरीका भी आपको बताया था। चलिए अगला सवाल ये कि सरहद की जमा क्या है। तो सरहदें हैं। और अगला सवाल आपके सामने है कि ख़ास का मुतज़ाद यानी कि अपोजिट क्या होगा। तो आम हो जाएगा। चलिए रियासत केरला से किन दो रियासतों की सरहदें मिलती हैं। कर्नाटक और तमिलनाडु जो है वो केरला से सटा हुआ है। तो ये दोनों सरहदें रियासत केरला से मिलती हैं। अगला सवाल यह है कि केरला में चारों तरफ कौन से दरख्त नज़र आते हैं। तो नारियल के दरख्त नज़र आते हैं। अगला सवाल कि केरला का ख़ास जो त्यौहार है कौन सा है। तो ओनम जो है ये केरला का ख़ास त्यौहार है। तो पहला पैसेज समाप्त हुआ। दूसरे पैसेज के जिससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये आपको पैसेज पढ़ना पड़ेगा। मैं पैसेज न पढ़ते हुए सीधे सवालों पे आ रहा हूँ। बागबानी किस तरह का काम है। तो आराइश व ज़ेबाइश का काम है। अगला है बागबानी करते वक्त रोज़ाना थोड़ा काम करने के अलावा और दूसरा काम क्या करना चाहिए। तो बाग की हिफाजत भी करनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ख़याल की जमा क्या हो जाएगी। ख़यालात हो जाएगी। धूप का मुतज़ाद होगा छाँव। और ज़मीन किस मौसम में नम रहती है। तो पैसेज आपको पढ़ने पे पता चलेगा कि ज़मीन बरसात के मौसम में नम रहती है। अगला सवाल कि कैसी ज़मीन पर पौधा नहीं रह सकता। तो सूखी ज़मीन पर पौधा नहीं रह सकता। ये पैसेज में बात कही जा रही है। अगला सवाल ये कि बागबानी करते वक्त हमेशा क्यारियाँ कैसी होनी चाहिए। तो सीधी और सलीके से बनाई जानी चाहिए। तो यहाँ पे पैसे से रिलेटेड 15 सवाल हमने हल कर लिए। अब हम लोग सॉल्व करेंगे पेडागोजी के सवालों को। चलिए पहला सवाल पेडागोजी का ये है कि आप बच्चों को लिखने के बारे में बताने के लिए एक उस्ताद की हैसियत से क्या करेंगे। तो 4 ऑप्शन है, सभी ऑप्शन मैं नहीं पढ़ूंगा, जल्दी से जवाब बता के आगे बढ़ूंगा कि बच्चों को अपने ख्यालात कलम बंद करने का मौका फराहम किया जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये है कि बच्चों के लिए तदरीसी आमूज़ी मवाद के इंतखाब में सबसे अहम नुक्ता क्या है। TLM को चूज़ करने में सबसे ज़्यादा अहम क्या है। क्या बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए। उसे सिर्फ तलबा का तैयार करदा होना चाहिए। उसे सियाक के मुताबिक और मरबूत अंदाज में इस्तेमाल होने वाला चाहिए। यानी कि जो TLM हो वो कंटेक्स्ट के मुताबिक यूज़ करने वाला होना चाहिए। तो तीसरा वाला जवाब सही है। चलिए आगे बढ़ें अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि दूसरी जमात के चंद तलबा को ख़ास सौतियों की अदायगी में परेशानी होती है। ध्वनियों की अदायगी में उनको दिक्कत होती है। तो तलबा की इस परेशानी को हल करने के लिए सबसे मौसर हिकमत अमली क्या होगी। तो मतन को बावाज़े बुलंद पढ़ना और सौतियों को नुमाया करके उनके इस्तेमाल की वजाहत करना, ये सही होगा। ठीक है पहले के मुकाबले दूसरा वाला ज़्यादा सही है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपके सामने ये आसान सा सवाल है कि तदरीस के किस तरीके में पहले क़वायद के उसूल पर तवज्जो दी जाती है, फिर उसी बुनियाद पर मिसालें पेश की जाती हैं। तो हम लोग रूल टू एग्ज़ाम्पल किस में चलते हैं। कई बार मैंने बताया है डिडक्टिव मेथड में, जिसको हम लोग इस्तिखराजी तरीका कहते हैं। चलिए अगला सवाल ये है कि आमोज़गार किस तरह का इक्तिसाब हासिल करता है। ठीक है
ज़बान की साख्त का तज़किया करके, या फिर ज़बान के अदब का मुतालिया करके, ज़बान के बोलने वालों की सक़ाफ़त का मुतालिया करके, या फिर फ़ितरी तामुली माहौल में ज़बान को बरत के। तो फ़ितरी तामुली यानी कि स्वाभाविक रूप से अंतःक्रिया करने वाले वातावरण में ज़बान को बरत के आमोज़गार ज़बान को हासिल करता है। तो यहाँ पे हमारा चौथा वाला सही है। अगला सवाल कि दर्ज झेल में से कौन लतीफ़ हर की महारत को फ़रोग़ देने की अच्छी मिसाल है? तो उछलना कूदना यहाँ पे सही होगा। अगला सवाल ये कि उस्ताद के ज़रिए पूछे गए सवालात में से कौन सा सवाल क्लासरूम में कसीर लिसानियात को फ़रोग़ देगा? देखिए मैं जल्दी इसको बता रहा हूँ, इसका एक्सप्लेनेशन करने के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि कम वक्त में मैं आंसर की ख़त्म करना चाहता हूँ। तो उस्ताद के ज़रिए पूछे गए सवालात में से कौन सा सवाल क्लासरूम में कसीर लिसानियात को फ़रोग़ देगा? तो सब्ज़ियों के नाम अपनी मादरी ज़बान में लिखें। बच्चे जब अपनी मादरी ज़बान का इस्तेमाल करेंगे तो कसीर लिसानियात बढ़ेगी। अगला सवाल कि इब्तिदाई दर्जात में नज़मों को पढ़ाना चाहिए क्योंकि यह क्या करती हैं? तो इब्तिदाई दर्जात में नज़मों को इसलिए पढ़ाना चाहिए क्योंकि आमोज़गार को हदफ ज़बान बोलने का मौका फ़राहम करती हैं। तो यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल है, इसका जवाब मुझे भी नहीं आता है, कन्फ्यूज़ हूँ, पता नहीं तीसरा सही है कि कौन सा सही है। मैंने तो तीसरा इसको लगाया है, बाकी आप लोग इस पर कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। क्वेश्चन ये कि एक उस्ताद ने क्लासरूम में सुनने की सरगर्मी को अंजाम देने का फ़ैसला किया। उसने इस अमल में आमोज़गारों को शामिल करने के लिए चंद गौर खौस की सरगर्मियों का मंसूबा बनाया, जिससे जैसे दिलचस्पी पैदा करने और बहस मुबाहिसा के लिए कुछ तफ्तीशी सवालात, इस तरह की तैयारियां होती हैं। क्या होती हैं? मैंने तो सी लगाया है, आप लोग बताइए कौन सा सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल यह है कि दर्ज झेल में से कौन ज़बान की क्लास में तस्वीर या पोस्टर के इस्तेमाल के हवाले से सही नहीं है? ये पूछा जा रहा है, सही नहीं है। सबसे पहले सही कौन कौन है छांट लेते हैं। बच्चों को इजहार और तस्वीर की बुनियाद पर कुछ लिखने का मौका मिलता है, सही है। ठीक है, बच्चों को ख्याली दुनिया और क्लासरूम में तख्लीकियत का मौका मिलता है, ये भी सही है। बच्चों को तस्वीर के मुशाहदे का यानी कि ऑब्जर्वेशन का, अवलोकन का मौका मिलता है, ये भी सही है। लेकिन तस्वीरों से बच्चों को सुनने की महारत को फ़रोग़ देने का मौका नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है बच्चों को सुनने की महारत को फ़रोग़ देने का मौका फ़राहम करता है, तो ये हमारा सही नहीं होगा। हमारा जवाब तीसरा वाला होगा। चलिए अगला सवाल ये है कि यहाँ तक इब्तिदाई ख़वानदगी की सतह पर डैश का शुमार भी लिखने में होता है। तो यहाँ पे प्राइमरी लेवल पे जो बच्चे आड़ी टेढ़ी रेखाएं जो खींचते हैं यानी कि जो ड्राइंग बनाते हैं, उनका शुमार भी लिखने में ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। चलिए, दर्ज झेल में से कौन आमोज़गारों की ज़बान की जांच के बारे में सबसे अहम है? तो यहाँ पे मैंने तो लगाया है तामुल, लेकिन पोर्टफोलियो भी कुछ हद तक सही हो सकता है। ठीक है, तो पोर्टफोलियो और तामुल में कन्फ्यूज़न है, तामुल पे मैं सही मार के आगे बढ़ रहा हूँ। आप ऑफिशियल आंसर की का इंतज़ार करेंगे और सही जवाब को हासिल कर लेंगे। चलिए अगला सवाल, आसान सा सवाल है कि दर्ज झेल में से कौन ज़बान के इक्तिसाब में बच्चे के लिए सबसे अहम रोल अदा करता है? तो वो है घर, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। चलिए अगला सवाल कि कवायद के उसूलों को याद करना इस तरीक़ेकार की बुनियाद है। रास्त तरीक़ेकार, कवायद का वज़ाहती तरीका, या फिर फ़ितरी तरीका, या फिर साख्तियाती तरीका। तो यहाँ पे कवायद का वज़ाहती तरीका सही है, लेकिन हम 100% श्योर नहीं हैं, फिर भी 99% हम मान सकते हैं कि यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन सही है। चलिए आखिरी सवाल, ज़बान की आमोज़िश में कोई अहमियत नहीं है, खुद एतमादी की, आमोज़िशी रवैये की, तर्जुमे की, या फिर तरतीब की। तो ज़बान की आमोज़िश में तरतीब की कोई अहमियत नहीं है, तो बाकी सब की तो अहमियत है लेकिन तरतीब की नहीं है। तो यहाँ पे हमने 31 जनवरी सन 2021 को मुनक़िद की गई सीटेट के इम्तिहान की आंसर की आपके सामने हमने पेश की। एक बार फिर से कह रहा हूँ, ये ऑफिशियल आंसर की नहीं है, इसमें रद्द व बदल मुमकिन है।